और बिहार के जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के जहानाबाद से, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहां भी एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। और मुख्यमंत्री बदलते ही बिहार में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ स्पेशल अभियान छेड़ दिया है, जिसके सख्त रुख से बदमाशों में खौफ बढ़ गया है। भागलपुर में तो एक कुख्यात बदमाश ने पुलिस के डर से अपराध को ही छोड़ दिया और उसने अपराध की दुनिया को छोड़ने के लिए पूरी तरह से ऐलान किया है और अपना हथियार गंगा में बहा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये बदमाश पहले गंगा नदी में तट पर पूजा पाठ करता है और फिर अपराध न करने की कसम खाता है। इस ऐलान के साथ ही कुख्यात बदमाश ने अपना तमंचा गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। आपको बता दें, इस कुख्यात बदमाश का नाम कैलाश मंडल है, जो कि कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। और अब खबर बिहार से है, जहां रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर रुपयों की अवैध मंडी पर पुलिस ने कार्रवाई की। पैसा एक्सचेंज करने के नाम पर यहां हर दिन लाखों का अवैध कारोबार हो रहा है। और अब इस नोट के ढेर को देखिए, इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों की करेंसी शामिल है। काउंटर पर जो पैसा रखा हुआ है वो उस दुकान से मिला है। पुलिस को सूचना मिली कि रक्सौल में बड़े पैमाने पर करेंसी की मंडी सज रही है, जहां लोग अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सचेंज करते हैं। इसके बदले दुकानदार कमीशन लेता है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है, तब से इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। देखिए, सीमा पर बड़ी बड़ी छतरी के नीचे इस तरह के कई काउंटर दिख रहे हैं, जहां मनी एक्सचेंज का अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की तो भारत और नेपाल दोनों देश की करेंसी बरामद हुई है। और बड़ी खबर आपको पंजाब के पठानकोट से बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान भेजता था सेना से जुड़ी बेहद अहम और गुप्त जानकारी। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और इसे गिरफ्तार किया। आरोपी अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर सेना की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था ये शख्स। और बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, जहां पर भीषण गर्मी जारी है। शिमला में आज तापमान 33 डिग्री तक पहुंचेगा। जी हाँ, तापमान हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना का पारा 44.3 डिग्री पहुंच गया है और इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि हीटवेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के ऊना में पारा 44 पार पहुंच गया है, तो शिमला भी गर्मा रहा है। यहाँ तापमान 30 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो पहाड़ों के हिसाब से काफी ज्यादा है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दोपहर के समय बाजारों व सड़कों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी राहत की उम्मीद नहीं है। यदि आप भी वीकेंड में पहाड़ों पर छुट्टी बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सफर कार में बैठे बैठे ही कट जाए, क्योंकि पहाड़ों पर महाजाम की स्थिति बन गई है। जिसकी तस्वीर मनाली से आई, जहां पहाड़ों पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में फंस गई है और नतीजा ये हुआ कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दरअसल पहाड़ों पर कम जगह होने की वजह से गाड़ियों का अमूमन एक के पीछे एक ही चलती है, लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लोग ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी फंसा लेते हैं और उनकी वजह से पूरी जनता परेशान होती है। दरअसल मैदानी इलाकों में तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुँच गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लोग छुट्टियाँ बिताने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं।